Okay, good morning, student. Today, next topic. Come on the last topic. We have already discussed about the hard disk. Now, today we are discuss about the. We will come on the topic CD. Everybody familiar with the compact disk? So there are three types of CD. CD-ROM. CD-ROM means that when you purchase the some software na from the market or movie, that is one time फर्स्ट टाइम यानी वन टाइम राइटेबल है एंड रीडेबल मोर टाइम्स इट्स मीन दैट कि यू कान राइट एनी थिंग देयर so that's why we can say that is the CD-ROM. Okay, now CDR means that is compact disc recordable. That is, it means that is used for write one times and disk can be erased. It means आप एक बार इसमें राइट कर सकते हैं लेकिन रीड तो कर ही सकते हैं. लेकिन CD रीड राइट कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल का मतलब क्या है कि कई बार आप इस पर राइट भी कर सकते हैं. हाँ, और उसको कई बार ओल्ड डेटा राइट माने कई बार उसको राइट कर सकते हैं. तो ये तीन होता है CD-ROM में एक ही बार बस राइट होता है. CD राइट में भी आप एक ही बार राइट करते हैं, है ना. कैन बी रिटेन ऑन ओनली वंस एंड दिस कैन नॉट बी, और उसका डेटा जो है वो इरेज नहीं होता है. और CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल में क्या होगा कि आप उसके डेटा इरेज कर सकते हैं और फिर उसमें मल्टीपल टाइम्स डेटा राइट कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ द सेम पॉइंट्स वी आर डिस्कस ऑन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है. इसमें भी वही चीज़ है. DVD-ROM है. दिस इज़ रीड ओनली DVD वंस रिकॉर्डेड इनिशियली यू कैन नॉट राइट वन. एक बार रिकॉर्ड हो गया फिर दोबारा नहीं. DVD राइट का मतलब क्या हुआ कि आप एक बार अलाउ है कि उसमें आप एक बार राइट कर सकते हैं. रीड तो कई बार कर सकते हो आप. और DVD राइटेबल का मतलब है कि आप जो है यू कैन मोस्ट राइटेबल DVD ड्राइव्स ऑन DVD राइटेबल यू कैन इरेज मल्टीपल टाइम्स एंड यू कैन रीड एंड यू कैन राइट मल्टीपल टाइम्स. सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैश मेमोरी. फ्लैश मेमोरी मीन्स इसके जो फ्लैश मेमोरी जो होते हैं, जो आप देखते हैं आपके पास जितने भी आपके पेन ड्राइव है, SD कार्ड है, चाहे आपके मोबाइल में लगता हो, चाहे आपके टैबलेट में लगता हो ना, या आपके कैमरा में यूज़ करते हैं, तो वो सारी मेमोरी जो होती हैं वो सारी फ्लैश मेमोरी होती है. साइज़ में बहुत छोटी होती हैं और इनको कहा जाता है, इनके अंदर जो डिवाइस होती है इनके अंदर जो मैग्नेटाइज की जगह सॉलिड स्टेट में होता है. फिर बाकी में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैग्नेटाइज वे में तो होते हैं लेकिन वो मूविंग मोड में होते हैं, है ना, जैसे चार्जेबल होते हैं डिस्चार्ज. लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें डेटा जो है सॉलिड स्टेट में रहता है, फिक्स रहता है और स्मॉल और साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, है ना. और इसकी साइज़ जो छोटी तो होती है और डेटा इसका लॉस नहीं होता, परमानेंट डेटा इसमें स्टोर होता है. ठीक है ना, जैसे पेन ड्राइव हो गया. और इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट जो है 250 से ऊपर होता है इसकी कॉस्ट. और डेटा टिपिकल रेंज जो होता है जो डेटा की साइज है 256 मेगाबाइट से 128 GB बियॉन्ड होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ ब्लू रे डिस्क. ब्लू रे डिस्क जो है इसमें जो है अल्ट्रा वायलेट ब्लू रे डिस्क में जो है हम जो है ब्लू रे डिस्क के बारे में देखें. इज ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट. इट मीन ये हाई डिफिनीशन वीडियो डेटा स्टोरेज यूज़ करते हैं इसमें. डिस्क है द सेम डायमेंशन, माने जैसे DVD में होता है DVD सेम वैसा ही ब्लू रे डिस्क में भी होता है. इसमें हम वहाँ पे हम रेड लेज़र बीम की जगह यहाँ पर हम जो है ब्लू वायलेट लेज़र्स बीम यूज़ करते हैं ब्लू रे में. और बेनिफिट है कि इसके अंदर डेटा जो है बहुत हाई स्पीड में डेटा राइट होता है. ठीक है ना. और कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है. कैपेसिटी जो है 128 GB की होती है, इसलिए ब्लू रे डिस्क से थोड़ा कॉस्टली होता है ये, लेकिन ये होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द सिस्टम बस. सिस्टम बस वही है, मैंने आपको बताया था बस वाले जब स्टार्टिंग में बताया था कि सिस्टम बस में जैसे आपका एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस होता है, डेटा बस होता है ना. कि डेटा बस मतलब जहाँ जिस वायर के थ्रू वायर में 0-1 की इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है. अब वो डेटा किस लोकेशन पे, यानी मेमोरी के किस लोकेशन यानी किस एड्रेस पे, तो जिस एड्रेस पे जाना हो उस एड्रेस के लिए फिर एक वायर जाता है, उसको हम एड्रेस वाइज करते हैं. और हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है कंट्रोलिंग करने के लिए जो सिग्नल जनरेट करता है ना, तो उसके लिए जो लाइन वे जो जाती है डेटा उसको
हम कहते हैं कंट्रोल बस। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, वी आर कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो प्रोग्राम होता है, और सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। हम लोग जैसे पाइथन लैंग्वेज के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तो सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली इन्होंने दिया है बुक में, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन तीसरा भी होता है यूटिलिटीज़ जिसको हम कहते हैं, जैसे एंटीवायरस जिसमें होता है, या डिस्क क्लीनअप होता है ना, डिस्क फ्रेगमेंटेशन होता है, जिप होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो यूटिलिटी में आती हैं। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत आसान, इसकी डेफिनेशन आप रखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता हो, या जिसका सिस्टम से इंटरफेस हो, ऐसा सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सब लोग फैमिलियर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कहा जाता है इसको। एक्चुअली डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे लोअर क्लासेस में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। माने वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, ठीक है ना। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0-1 की इन्फॉर्मेशन जानेगा, ह्यूमन जो है वो मशीन लैंग्वेज जानेगा, तो उनके बीच में वो क्या करता है, इंट्रैक्शन का काम करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।